भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋषि कुमार भारती है। मैं भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ से राष्ट्रीय महासचिव हूँ, बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। आज मैं यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुआ क्योंकि 18 तारीख को, इसी 18 को, इसी महीने में हम कैंट बोर्ड गए थे। वहाँ पे मालूम पड़ा कि नया टेंडर हुआ है। ये टेंडर हम लोग काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे थे इस टेंडर की। जब इनकी नई वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे भ्रष्टाचार इतना ज़रूरत से ज़्यादा है कि हम बता नहीं सकते आपको। और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कर्मचारियों को सहयोग नहीं करते। ये वो कर्मचारी हैं जो सन 99 से लेके 2017 तक जिन्होंने सेवा दी थी। और हम कैंट बोर्ड से ये कहते आ रहे हैं कि भाई 2017 तक इन्होंने सेवा दी और 99 के ये कर्मचारी हैं, इतने लंबे समय तक ये सफाई का कार्य करते थे सफाई कर्मचारी के रूप में। जब यहाँ पे ठेका हुआ तो हमने सारी बातें सीओ साहब को बताई। और बीच में क्या कहते हैं, हम इनकी जब लड़ाई लड़ रहे थे तो टेंडर भी नहीं हुआ था उसके पहले। तो ये स्टेशन हेडक्वार्टर के जो कर्मचारी थे स्टेशन हेडक्वार्टर आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। और एडम कमांडर ने इन्हें 15 दिन का आश्वासन देकर बैठाला था। मैं एक बार इसलिए रिपीट करे दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए, भारत के देशवासियों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों के साथ चल क्या रहा है इस देश में आपकी इस सीओ समय। साहब के साथ बात हुई, वार्तालाप हुई, तो उसमें सीओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? हमने जब सीओ साहब से हमने जानना चाहा, हमने जैसे कि अभी महामारी का टाइम चल रहा था, कोरोना की जी जी महामारी का, जी। तो वहाँ पे डिस्टेंस का पालन भी चल रहा था। और महामारी के टाइम पे कोई निकल नहीं पा रहा था। भारत के देश के प्रधान मिनिस्टर साहब का आदेश था जी कि जी। सब अपने घरों में रहेंगे, अपना लॉकडाउन का पालन करेंगे। उस लॉकडाउन के टाइम के पालन के समय यही लोग थे जो काम कर रहे थे, यही समाज है जो काम कर रही थी। इन्हीं को कोरोना योद्धा बता जा रहा था। और ये वो योद्धा है जो स्टेशन हेडक्वार्टर में कैंट बोर्ड की तरफ से सन 99 से लेके 2017 तक जिन्होंने सेवा दी। और जब इनकी वैकेंसी आई तो उस वैकेंसी की लूट मच गई। वहां के कैंट बोर्ड के लोगों ने, कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने लूट मचा के उन वैकेंसियों को मनमाने तरीके से नए कर्मचारियों को लगा दिया। इसमें हमने फिर राष्ट्रीय सफाई आयोग को बताया, हमने माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, हमने डिफेंस मिनिस्टर साहब को जी जी। लिखा, हमने रक्षा मंत्री को लिखा, हमने पूरा हेडक्वार्टर को लिखा। हमने सब जगह भारत सरकार में इसको अवगत कराने का काम किया, जिसमें कि राष्ट्रीय सफाई आयोग के सदस्य श्री माननीय गंगाराम घोसले की आए। उन्होंने उन्होंने यहाँ पे मिनट्स बनवाए कि आगामी टेंडर के अंदर इन कर्मचारियों को लिया जाना चाहिए। लेकिन उनके विजिट को भी, उनके मिनट्स को भी दरकिनार कर दिया गया और उनकी बात को नहीं माना गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार का सेंट्रल मिनिस्टर है, भारत सरकार के आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इतने दिनों से लड़ रहे हैं, तो इसका निष्कर्ष कुछ निकला? भाई साहब मैं अभी गया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्टर से आप बात कीजिए। मैंने जब कॉन्ट्रैक्टर से बात करी, और कॉन्ट्रैक्टर भी कौन है? कॉन्ट्रैक्टर वो है जो अधिकृत है दो कंपनियों का, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को टेंडर दिया गया, 25 लोगों ने यहाँ पे टेंडर डाला भी। और 25 नहीं, लोगों ने हमारा टेंडर कहने का 25 मतलब ये है, जी जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिनों से, जी। तो उसका कुछ आपको फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने आज यहाँ पे प्राइम कोई मिनिस्टर, सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसमें कि अब आपने किस किस को ज्ञापन दिया है? इस समय मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रजिस्ट्री की है, डिफेंस मिनिस्टर को रजिस्ट्री की है, और क्या कहते हैं पूना हेडक्वार्टर को रजिस्ट्री की है। और मैंने सभी राष्ट्रीय सफाई आयोग को रजिस्ट्री की है। सबको मैंने रजिस्ट्री करके अवगत कराने का काम किया है कि कैंट बोर्ड में अभी भी भ्रष्टाचार चल रहा है। इन लोगों की जो वैकेंसी आई थी, जिससे भारत सरकार ने इनकी वैकेंसी दी थी, नहीं लिया गया। फिर राष्ट्रीय सफाई आयोग ने हस्तक्षेप किया और तो भी नहीं लिया गया। अब जो क्या कहते हैं 25 लोगों ने टेंडर डाला, जिसमें के 4 लोगों के समान रेट थे। अगर किसी व्यक्ति को टेंडर दे दिया जाता तो शायद इनको रोजगार मिल जाता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को टेंडर दिया गया जो जिसका कंपनी की अधिकृत है, अधिकृत कंपनी है, उस व्यक्ति को टेंडर दिया जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं। तो उस व्यक्ति के खिलाफ इतनी शिकायतें हैं। सफाई कर्मचारी कितने कितने सफाई कर्मचारी बैठा दिए गए? हमने इनके रिकॉर्ड से, यदि आप इनके रिकॉर्ड से पता करेंगे तो 259 कर्मचारी हैं जो उस समय 2017 निकाले गए थे, जो 17 में बैठा ले गए थे। कैंट बोर्ड की हमारे पास लेटर भी मौजूद है जिसमें 259 है, और हम 200 कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तक लड़ रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है, वो क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन दिया, करना है कि नहीं करना है, क्या तो कह रहे हैं? सीधे पल्ला झाड़ देते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए। तो क्या पैसा भी मांगते हैं क्या वो लोग करने के लिए? जाहिर सी बात है कि मनमाना तरीका है और जनप्रतिनिधि भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के जो पार्षद है, अगर जनप्रतिनिधि सहयोग कर दें तो इनको काम मिल जाए। और कैंट बोर्ड के अधिकारी और सब मिली भगत से काम चल रहा है। नहीं, जैसे सुना था कि कोई कह रहा था कि पैसा भी मांग लेते हैं कभी कभार भर्ती आप करने। ये सवाल आप कर्मचारियों से पूछो, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे आपको। और पिछली बार जैसे कि कई चैनल उस पर चला भी था
उस पर चला भी था और लोगों ने ये शिकायत करी थी जब माननीय गंगाराम घोसले जी आए थे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है। उन्होंने सीओ साहब को आदेश दिए थे कि इसकी जांच करना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई जांच नहीं हुई। उसके खिलाफ आज तक कोई जांच नहीं हुई। और कैंट बोर्ड के सीओ साहब की बात क्या कहें, वो तो सुनने को तैयार नहीं है गरीबों की फरियाद के लिए। सर आपकी सुनवाई नहीं हो तो आगे की राजनीति क्या होगी आपकी? अभी मैंने कैंट बोर्ड के सीओ के खिलाफ एक भारत सरकार को ये रजिस्ट्री के रूप में अवगत कराने का काम किया है अपने भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ से, और सभी कर्मचारियों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी मैं सरकार को घेरने का काम करूंगा। अगर मेरी बात नहीं सुनी गई, मैंने कैंट बोर्ड को भी इसकी भेज दी है और मैं सरकार को घेरने का काम करूंगा, लेकिन मैं इस लड़ाई को निरंतर लगातार लड़ता रहूंगा। और जहां जहां मुझे आपके मीडिया की सहयोग की जरूरत पड़ेगी, अब मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस लड़ाई में, अब आप इस भारतीय सफाई कर्मचारी जो भारत में रहने वाले सफाई कर्मचारी हैं, इनको आप दिखाने का कार्य कर रहे हो। मैं आपका आभारी हूं कि आप लोग धन्यवाद इन निचले तबके के लोगों को आप दिखा रहे हो और देश तक ये दिखा रहे हो कि इनको कितना परेशान किया जा रहा है। रोजी रोटी के लिए आज आदमी कितना परेशान है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।